तो गाइस, आप सब कैसे हैं? हैप्पी न्यू ईयर यूट्यूब फैमिली को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। आज हम आपको तुलसी मैया की स्टोरी सुनाना चाहते हैं। तुलसी मैया का विवाह शालिग्राम से क्यों होता है? तुलसी मैया जब छोटी थी तो उन्हें शादी करने का बहुत शौक़ था। तो नारद मुनि जी ने कहा, अगर आपको अच्छा पति चाहिए तो प्रभु हरि की भक्ति कीजिए। तो प्रभु की हरि की भक्ति में ऐसे लीन हो गई, दिन रात सुबह शाम दोपहर बस उन्हीं का नाम लेने लगी। जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। धीरे धीरे वो बड़ी होती गई, शादी योग हो गई। फिर एक दिन वो जंगल में टहल रही थी, तभी वहाँ से जलंधर शिकार करने निकला। अब ये जलंधर कौन है? जलंधर जो है प्रभु शंकर भगवान के तीसरे नेत्र से जो ज्वाला उत्पन्न हुई थी, वो जलंधर है। जब प्रभु गुस्से में होते हैं तो उनका जब तीसरा नेत्र खुलता है, जो उसमें से अग्नि निकलती है, वो अग्नि का रूप जलंधर था। वो समुद्र में जाके शांत हुआ था और उसने बालक का रूप ले लिया था, इसलिए उसका नाम जलंधर पड़ा। अब उसके पिता जो हैं समुद्र कहलाए और बहन उनकी लक्ष्मी कहलाई। तो जब जलंधर की शादी वृंदा से हो गई, मतलब वो एक दूसरे को पसंद करने लगे और उनकी शादी हो गई। जलंधर से वृंदा की शादी हो गई। लेकिन जलंधर कहता था कि मैं भगवान हूँ, हरि का नाम मत लो तुम, मैं संसार का भगवान हूँ, तुम मेरी पूजा करो, उस हरि की पूजा मत करो। लेकिन वृंदा जो है वो तन मन से प्रभु हरि को मानते थे। दिन रात उठते बैठते बस हरि 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 हरि। जलंधर उस पर बहुत चिल्लाता था, यहाँ तक कि उसको मारता भी था, लेकिन तब भी वो हरि भक्ति में लीन रहती थी। एक बार तो उसने क्या किया, प्रभु की मूर्ति उठा के फेंक दी जमीन में, वो चूर चूर हो गई। फिर थोड़ी देर बाद वो मूर्तियाँ अपने आप जुड़ गईं, हरि की मूर्तियाँ अपने आप जुड़ गईं और चल के वृंदा के पास आ गई। तो सब ताज्जुब मान गए कि ऐसी भी भक्ति होती है, मतलब वृंदा के अंदर ऐसी शक्ति आ गई थी। कहते हैं ना, भक्ति में बहुत शक्ति होती है, वही चीज़ थी वृंदा के साथ। वृंदा प्रभु हरि को बहुत मानती थी। तो ऐसा हुआ कि जब जलंधर अपने आप को प्रभु मानता था, भगवान मानता था, तो वो सबको अपने आगे नीचा समझता था। उसने क्या किया, इंद्र देवता की जितनी इंद्राणी और जितनी नृत्यकियाँ थीं उनको सबको अपहरण करके ले आया। जलंधर में बहुत ताकत थी। उसने इंद्र देवता की बीवी को उठा लाया था राजमहल और उससे कह रहा था कि नृत्य करो। वो कह रही थी मैं नहीं करूँगी नृत्य। तब वृंदा कहती है मैं नृत्य करूँगी, और वो हंटर खाते गई और नाचते गए और प्रभु हरि का नाम लेते गए। प्रभु हरि भी उसको बहुत मानते थे, वृंदा को। उनसे दुख उसका देखा नहीं जा रहा था प्रभु हरि से। फिर एक दिन क्या हुआ कि उसने पार्वती की सुंदरता का नाम सुना। नारद मुनि ने कहा पार्वती मैया बहुत सुंदर हैं। तो कहते हैं कि पार्वती मैया बहुत सुंदर हैं। कहें हाँ बहुत सुंदर हैं। कहें मैं देखने तो जाऊँगा। फिर वो वहाँ पहुँच गया कैलाश। जब वहाँ कैलाश पे पहुँचा तो पार्वती मैया नृत्य कर रही थी शंकर भगवान को मोहित करने के लिए। तो वो पार्वती को देख के मोहित हो गया। फिर उसने कहा मैं तो इसको अपनी बीवी बनाऊंगा, मैं तो इसको अपनी पत्नी बनाऊंगा। तो बहुत लोगों ने कहा अरे वो तुम्हारी माँ है, तुम्हारी माता के समान है, वो तुम्हारी बीवी कहाँ बन सकती हैं। कहीं नहीं, वही मेरी पत्नी बनेंगी, मैं उनको उठा लाऊंगा। तो उसने क्या किया, शंकर भगवान कहीं यात्रा पे चले गए तो उसने शंकर भगवान का रूप ले लिया जलंधर ने।
और जलंधर शंकरी भगवान का रूप था, लेकिन ज्वाला का था। तो बस उन्हीं से उत्पन्न हुआ था। तो पार्वती मैया उनकी माँ ही तो कहलाई, लेकिन वो गलत नज़र से उनको देख रहा था। फिर ये उनके गुफा में गया माता के, कहता है पार्वती, ओ पार्वती। माता जी तुरंत पहचान गई, कहीं कौन हो तुम, मेरे इस रंज महल में क्या कर रहे हो, यहाँ से चले जाओ। कहीं तुम मुझसे दूर कैसे रह सकती हो, मैं तुम्हें लिए बिना नहीं जाऊँगा, कहीं चले जाओ यहाँ से। कहीं नहीं, मैं तो तुम्हें लेके जाऊँ, कहीं भस्म हो जाओगे तुम, मुझे छुओ तो तुम भस्म हो जाओगे। तो जलंधर जैसे ही आगे बढ़ता है तो आग की ज्वाला निकलती है। फिर जलंधर वहाँ से चला जाता है। फिर कहता है कैसे मैं पार्वती को पाऊँ। उसको ये धुन लग गई कि मुझे पार्वती को पाना है। फिर शंकर भगवान से युद्ध करने को तैयार हो गया। उसके अंदर, जलंधर के अंदर इतनी शक्ति थी। और फिर उसकी वृंदा जो थी, वो अपने पति की दीर्घ आयु के लिए हरि से प्रार्थना करती थी, जिससे उसकी आयु और लंबी हो रही थी। तो हुआ क्या, जब वो युद्ध करने जाता तो वृंदा प्रभु हरि के हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती कि मेरे प्रभु की रक्षा करिएगा प्रभु, मेरे पति को कुछ नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि बेचारे शंकर भगवान भी हार गए, जलंधर को ना मार सके। फिर जलंधर को मारने के लिए प्रभु शंकर आए, फिर कोई भी उनसे जीत नहीं पाया, कोई भी। फिर हरि भगवान से कहा गया कि आप जाइए युद्ध करने। खुद हरि भगवान भी हार गए उनसे, मतलब उनसे जलंधर से हार गए। तो हुआ क्या, फिर सब हरि के पास आए, कहीं प्रभु वो आपकी भक्ति में लीन रहती हैं। जब वो आपकी भक्ति में लीन रहती हैं तो तब आप युद्ध करते हो। भूल गई स्टोरी।